हाय दोस्तों, मार्केट अपडेट के साथ शुरू करते हैं। एक न्यू लिस्टेड कंपनी को हम बात करेंगे जो अभी आईपीओ आया था जस्ट 19 फरवरी को जो लिस्टेड हुई थी। तो उस आईपीओ का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, जो कि अब स्टॉक बन गया है, आईपीओ लिस्ट हो चुका है। तो उनकी हम क्वार्टरली रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, हम वो देखेंगे और थोड़ा सा इस कंपनी का हम डिटेल देखेंगे। तो चलिए देखिए, आज की अपडेट ये है, मार्केट अपडेट 28 फरवरी की है। स्टॉक ट्रेड कितने 2972 हुए हैं। एडवांस में देखें स्टॉक कितने 489 स्टॉक यानी ग्रीन में क्लोज दिए हैं। अगर डिक्लाइंड की बात करें यानी रेड में, तो ये रेड में देख सकते हैं 2416 से स्टॉक 2416 स्टॉक रेड में क्लोज दिए हैं और अनचेंज में 67 स्टॉक, ना ही रेड ना ही ग्रीन, जहाँ खुला वहीं से क्लोज दिया, तो अनचेंज हो गया ये। अगर हम इनकी नंबर ऑफ स्टॉक 52 वीक हाई 8, यानी आज अपना 8 स्टॉक ऐसा था कि जो 52 वीक हाई लगाया है। नंबर ऑफ स्टॉक 52 वी लो 789 स्टॉक ऐसे थे कि जो कि आज अपना 52 वीक लो लगाया। नेक्स्ट अगर इसकी हम सर्किट और लोअर सर्किट अपर सर्किट की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक अपर सर्किट 29 स्टॉक ऐसा था कि जो कि अपर सर्किट में ही रह गया। और ये जो नंबर ऑफ स्टॉक लोअर सर्किट यानी 318 स्टॉक ऐसे थे कि जो कि लोअर सर्किट में ही क्लोज हुए। तो ये तो मार्केट की डिटेल समझ लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेक्सावेयर, जो कि आईपीओ अभी फ़िलहाल में आई थी, ये अब स्टॉक है, शेयर की हम बात करेंगे, बट आईपीओ थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं। द आईपीओ लिस्टेड हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि हम आईपीओ बोलते हैं, 708 की प्राइस रखी गई थी। अब लिस्टेड ऑन द 19 फरवरी 25। ओवरऑल प्रीमियम देखें 5% की गेन हुई थी। अगर इसकी हम एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो एनएससी पे 745 रुपये 50 पैसे, जो कि परसेंटेज में 5.3% की गेन हुई थी। बीएससी पर 731 रुपये की, जो कि 3.25% की गेन हुई थी। ये दो अलग अलग एनएससी और बीएससी पर तो थोड़ी प्राइस की डिफरेंस रहती है। नेक्स्ट अगर इस बात करें तो ये जो फर्स्ट में इसकी एक कॉलम लिखी गई है, ये लार्जेस्ट कंट्री आईटी सर्विस सेक्टर सिंस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईपीओ ओवर 2 डिकेड्स, आगे मतलब 2 दशक के बाद सेकेंड लार्ज कंपनी आई है आईटी सेक्टर में, ये हेक्सावेयर, जो कि पहले टाटा की थी, अभी ये आ गई सेकेंड वाली। और ये लास्ट डे बीडिंग फुल सब्सक्राइब हुए थे, यानी लास्ट तीसरा दिन था, फुल सब्सक्राइब हुआ था। और नेक्स्ट इसकी लास्ट की कॉलम हम देखें, देखिए सपोर्टेड बायर में इंक्लूडिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी एएमसी, इन्होंने इसमें बाय किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। इनकी हम प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे दिसंबर फरवरी की, एकदम करेंट लेटेस्ट आगे चल के। ये तो हमने आईपीओ की बात कर ली कि कब कब किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किए, कितने प्राइस में ओपन हुआ। नेक्स्ट अगर हम इसका बात करें, देखिए इस कंपनी के थोड़ी अच्छाई बातें हम जान लेते हैं। प्रो कंपनी रिव्यू डेथ, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट 53.5% की डिविडेंड देता है, पे आउट करती है कंपनी। नेक्स्ट अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में कुछ नहीं, खराब बात अभी कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये आ गई थोड़ी आज की न्यूज, देखिए 28 फरवरी की न्यूज है। ये न्यूज में क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं इसमें। देखिए इस न्यूज में है थर्सडे मार्च 6 को, देखिए क्या है, अप्रूव्ड ऑडिट स्टैंडलोन कंसोलिडेट नंबर, जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली ईयर एंडिंग यानी दिसंबर 31-24 की, यानी जो तीसरी क्वार्टर की जो होती है दिसंबर एंड की, वो अपना स्टैंडलोन ऑन कंसोलिडेट नंबर पब्लिश एक करेंगे ऑडिट। ये इसमें 6 तारीख का ध्यान रखिएगा, यानी 6 मार्च का। तो ये इनकी आज की
पब्लिश हुई है डेटा न्यूज। नेक्स्ट अगर इस कंपनी को हम देखें, अभी करेंट प्राइस 808 रुपये की है, जो कि ये पुरानी कंपनी है, 1992 की। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड AI बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ये प्रोवाइड करती है, AI बेस्ड पर डिजिटल। नीचे इसकी क्या है देखिए, HTL इज ए ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विस, यानी पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी में AI सेक्टर में इनका काम है। नेक्स्ट अगर इसकी पूरा थोड़ा मार्केट कैप वगैरह की अगर बात करें, देखिए मार्केट कैप 48,996 करोड़ की मार्केट है। करेंट प्राइस 808 रुपये की। इसकी हाई लो इसकी IPO प्राइस है जो कि 708 रुपये की थी, वही अभी इनका लो बना हुआ है, और हाई 850 रुपये की है। और P की बात करें तो 49.4 की है। नेक्स्ट अगर इसका बुक वैल्यू 154 रुपये की है। डिविडेंड 0। ROCE की 29% की, ROE 22.7% की, और फेस वैल्यू 1% 1 रुपये की फेस वैल्यू है इनकी। नेक्स्ट अगर हम इनकी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट है पुराने डेटा है, अभी नया डेटा आया नहीं, नया डेटा आएगा 6 मार्च को, देख सकते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट की है, देखिए ये 19 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक की है। सेल्स की अगर बात करें तो 1481 करोड़ की है, अभी 1586 करोड़ की सेल्स बढ़ते जा रहा है, ये चलो अच्छी बात है। एक्सपेंस यानी खर्चे कितने हैं, 1244 करोड़ से लेके अभी 1308 करोड़ की हो गई। तो इनकी जैसे सेल्स बढ़ती जा रहा है वैसे खर्चे भी बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 19 में कितना था, 238 करोड़ की, अभी 277 करोड़ की है, तो ये भी बढ़ते जा रहा है। OPM की अगर बात करें, पहले 16% की थी, अभी 18 की, ये भी बढ़ते जा रहा है। माने ये 20 सितंबर की डेटा है, बट अब आएगा डेटा ये 24 दिसंबर की, जो क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें, देखिए नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं लास्ट, और EPS की बात करेंगे। 184 करोड़ की थी, अभी 163 करोड़ की सितंबर 20 में। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनके घट गए हैं, ये तो पुरानी डेटा है। EPS 6 रुपया 16 पैसे की थी, अभी 5 रुपया 42 पैसे की थी। EPS भी घटे हैं इनकी क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। तो अभी इनका रिजल्ट 6 मार्च को आएगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर इसका P&L की अगर बात करें, ईयर ऑन ईयर, 1 करोड़ में है सारे के सारे, तो देख सकते हैं सेल्स हो गए, पहले कितने थे दिसंबर में, दिसंबर 20 6262 करोड़ की, अभी दिसंबर 23 में 10,380 करोड़ की है। इसी हिसाब से खर्चे भी इनके बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 1050 की थी, अभी 1585 की हो गई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है। OPM इनके घट गए हैं, पहले 17% की थी, अभी 15% की हो गई है 2023 में दिसंबर की। नेक्स्ट अगर इस नीचे इसकी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के देखें, नेट प्रॉफिट 622 करोड़ की थी, अभी 998 करोड़ की, तक ये बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर में, देख सकते हैं 23 तक की डेटा। EPS 20 रुपये 69 पैसे की थी, अभी 33 रुपये 22 पैसे की हो गई, तो EPS भी बढ़ती जा रहा है। और डिविडेंड 53% का पे आउट करता है, देख सकते हैं नीचे। तो इनकी P&L हो गई। हाँ, इस कंपनी में ये बैलेंस शीट देखना जरूरी होता है। कंपनी की बैलेंस शीट देखने से ये पता चलता है कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, कंपनी के पास कर्जे कितने हैं, कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी के पास फिक्स असेट कितने हैं, इसमें पता चल जाता है। ऐसे अगर ज़्यादा रहेगा इनके पास इस रिजर्व वगैरह, तो मानो कि पैसे हैं इनके पास। देखो ये 20 दिसंबर 23 दिसंबर। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 60 करोड़ की थी, अभी 61 करोड़ की थी, चलो 1 करोड़ की बढ़ गई। रिजर्व की बात करें तो 3176 करोड़ की थी, अभी 4574 करोड़ की हो गई। तो रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है, इक्विटी कैपिटल भी बढ़ते जा रहा है। कर्जे की अगर बात करें तो पहले 236 करोड़ की थी, अभी 79 करोड़ की हो गई। तक कर्जे इनके बिल्कुल घट गए। रिजर्व के देखा जाए उसके हिसाब से कर्जे इनके पास कुछ नहीं है। और इसकी नेक्स्ट अगर फिक्स असेट की हम बात करें तो फिक्स असेट देख सकते हैं, पहले 2478 करोड़ की थी, अभी 2454 करोड़ की हो गई।
तो थोड़ी सी इनकी फिक्स असेट घट गई है 2023 तक की। इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले जीरो थे, अभी 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहीं न किसी जगह कंपनी शेयर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ये इनके ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं, और नेक्स्ट इसकी जो रिजर्व है वो भी पैसे ही हैं। तो ये इनकी बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट अगर इसकी बात प्रमोटर होल्डिंग, देखिए करंट प्रमोटर होल्डिंग है जो कि ये फेब की 2025 की है और ये सितंबर 2020 की है। पहले आईपीओ ना आने से पहले कितना था, 91.16% की थी। आईपीओ आ गया तो उसमें अभी कितना आ गया फरवरी में, 74.71% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग हो गई। देख सकते हैं फाई की होल्डिंग देख सकते हैं अभी 10.13 की है, 30 की है परसेंट की। पहले कितना 2.94 की थी। डीआई की होल्डिंग पहले जीरो थी, अभी 8.65% की हो गई, जो कि म्यूचुअल फंड हमने पहले ही देखा था कि म्यूचुअल फंड कौन कौन सी है, तो म्यूचुअल फंड के हमने नाम भी देखे थे आगे। पब्लिक इसमें 5.90% की थी, अभी 6.35% की हो गई। तो इस अभी एक करेंट है डेटा, लेटेस्ट डेटा है, फरवरी की है ये प्रमोटर होल्डिंग या फाइव होल्डिंग, चाहे डीआई हो चाहे पब्लिक की। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें रिटर्न, ये इस कंपनी ने जो सेल्स किया, प्रॉफिट किया, रिटर्न कितना देता है, ये सब चीज़ देखना भी ज़रूरी होता है। देखो सेल्स ये जो कंपनी का काम है उसमें इनकी सेल कितने कर रहे हैं देख सकते, 10 साल में 16%, 5 साल में 17% और 3 साल में 18%, टीटीएमएल में 13%। जो ये सेल कर रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट ये बना कितना रही है देख सकते हैं। प्रॉफिट 10 साल में 10%, 5 साल में 11%, 3 साल में 17% और टीटीएमएल में 12% की हिसाब से ये प्रॉफिट बना रहा है। जो सेल कर रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट इतना इनको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर इनकी रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न मिलना चाहिए 10 साल में 24% की, 5 साल में 22% की और 3 साल में 22% और लास्ट ईयर में 23% की। और नेक्स्ट अगर इसकी हम CAGR की बात करें तो 10 साल में 11%, 5 साल में 18% की, 3 साल में और 1 साल में कुछ नहीं है। तो ये इनकी पूरी डेट कि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी फ़िलहाल IT की ही कंपनी है, AI सेक्टर में भी काम कर रही है ये, और नए कंपनी में नए के हिसाब से ही देख ताक के ही इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान रखिए 6 मार्च को इनकी होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज थोड़ी सी मिली होगी तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वंदे मातरम।